सुमंगल सुप्रभातम सभी योग के प्रेमी साधक और साधिकाओं। YCB लेवल 3 के अभ्यासक्रम के अंतर्गत हम जानते हैं भारतीय दर्शनों की निशब्द विशेषताएं और उनकी शाखाएं। सर्वप्रथम दर्शन शब्द का अर्थ जानते हैं। दर्शन यानी देखना, अपने अंत चक्षुओं से देखना। ये खास तौर पे किसी सिद्धांत का जब हम मनन करते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसको एक जगह संग्रहित करते हैं, संकलन करते हैं, इसे दर्शन कहा गया है। और इसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और अब इसकी दो शाखाएं, एक नास्तिक दर्शन और दूसरा आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन जो है वेदों के विचारों को नहीं मानता है, यानी ब्रह्म तत्व को नहीं मानते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने जैन दर्शन और बुद्ध दर्शन की जानकारी संक्षिप्त में प्राप्त की थी। ये खास तौर पर तप और कर्म को महत्व देते हैं और इसका ज्ञान हमारे इंद्रियों द्वारा हम इसे इंद्रियों तक की अनुभव कर पाते हैं। और चार्वाका भी इसी के अंतर्गत आता है, चार्वाका का दर्शन। लेकिन ये तो सिर्फ खाओ पियो और ऐश करो, यही हमारा जीवन है, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसीलिए इनको नास्तिक दर्शन के अंतर्गत रखा गया है। और अभी हम आस्तिक दर्शन के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत वेदों को विचारों की मान्यता दी गई है। ये तत्व मीमांसा पर आधारित है और धर्म का पालन करते हुए, अपने विवेक को जगाते हुए, अपना नैतिक विकास करते हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो ब्रह्म है उसको हम, जो अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे का जो ज्ञान है, जो अनंत है, आनंदमय है, उसको विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए इन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम न्याय दर्शन, जो कि गौतम जी ने संकलित किया हुआ है, इसके अंतर्गत परमात्मा को सृष्टिकर्ता माना गया है और आत्मा लेकिन उससे अलग है और प्रकृति अचेतन है। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत त्रैतवाद हम देखते हैं। और वैशेषिका इसे कनाद ऋषि ने लिखा हुआ है और इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन हैं पर अलग अलग हैं और ईश्वरोक्त प्रमाण को मानता है। कपिल जी ने जो सांख्य दर्शन है उसके अंतर्गत उन्होंने प्रकृति को 24 पदार्थों से कार्य करती है ऐसे बताया गया है। और जो एक तत्व है पुरुष तत्व, वो प्रकृति का भोक्ता है। यानी 25 तत्व सांख्य दर्शन के अंतर्गत आते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से प्रकृति, पुरुष और उन्होंने विशेष पुरुष, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, 26 तत्व इसके अंतर्गत है। और उन्होंने एक साधारण व्यक्ति गृहस्थाश्रम से भी साधना करते हुए किस तरीके से कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है, इसके लिए पूरा मार्गदर्शन दिया है। मीमांसा, जो कि जैमिनी जी ने लिखा है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य की जानकारी, अपने स्वयं के प्रति और समाज के प्रति क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। और
आखिरी जो है वेदांत, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। इस तरीके से हमने आज इस वेदांत के सिद्धांत को अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम देखते हैं सभी चिंताएं और तनाव हमारे जीवन से लुप्त हो जाएगा और हम पूरी तरीके से उस ईश्वर में मस्त होते हुए प्रेम से, आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।